बहुत बड़ा सांप आ गया। सांप ने उन्हें देखते ही उनके ऊपर हमला कर दिया और उसने जैक को अपनी जकड़ में पकड़ लिया और अपनी कसक बढ़ा दी और जैक की जान हलक में ही थी। तभी जैक लड़के से बोला कि आगे जाकर एक मरे छोटे सांप के शव को ढूंढकर अग्नि में डाल दो, इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा सुनते ही लड़का गुफा के अंदर भागा और सांप ढूंढने लगा। तभी सांप उसके भी पीछे पड़ गया। लड़के ने भागते हुए पीछे देखा तो सांप उसके पीछे आ रहा था। तभी लड़के को एक जगह एक सांप का शव मिल गया। तब सांप उसे पकड़ने वाला ही था। तभी उसने सांप के शव को उठाकर आग में फेंक दिया। तभी सांप धूल बनकर उड़ गया और दोनों वहां से आगे बढ़कर दूसरे रास्ते पर चल दिए। वहां रास्ता एक बड़ी झील के पास खत्म हुआ। तब जैक बोला, यहाँ पर आज तक कोई भी जिन नहीं आया है और किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर आगे के रास्ते पर कौन सा जीव पहरेदारी कर रहा है। तभी उनके सामने लाल रंग का जिन आ गया। बहुत ही भयानक। उसे देखकर जैक बोला, ये बुराई का राजा है, जिन में सबसे ताकतवर यह जिन राक्षस है। तभी लड़का बोला, इसे कैसे हराया जा सकता है? तो जैक बोला, इसे देवताओं की शक्ति ही हरा सकती है, किसी और की नहीं। और फिर दोनों जिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जैक बहुत कमजोर था उसके आगे। तब लड़का बोला, और कोई रास्ता नहीं है इसे हराने का? तब जैक बोला, एक रास्ता है, पर मैं नहीं बता सकता। मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाओ। तभी लड़का बोला, जैक मुझे बताओ, मैं समाप्त करूंगा इसे। जैक बोला, नहीं, उससे तुम भी इसके जैसे ही बन जाओगे और तुम्हें भी इसके ही जैसे अनंत काल तक यहाँ रहना होगा, इसी की तरह। अब लड़का जैक के पास गया और बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलता है तो मैं तैयार हूँ एक राक्षस बनने के लिए। जैक बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता तुम्हारे साथ। अब लड़का बोला, तुम्हें राजकुमारी की कसम है, बताओ मुझे कौन सा एक रास्ता है इसे हराने के लिए। तभी जैक की आंखें नम हो गईं। अब जैक बोला, तुम्हें किसी तरह इसका एक बूंद रक्त पीना होगा। ऐसा बोलकर जैक उस जिन से लड़ने लगा और लड़का पीछे से गया और एक चाकू से उसके पैर पर प्रहार करके उस चाकू पर लगा रक्त पी गया। ऐसे करते ही अचानक गुफा हिलने लगी। अब लड़का एक बहुत बड़ा लाल राक्षस बन गया और उस राक्षस को हरा दिया। अब राक्षस जिन कहीं अदृश्य हो गया। अब लड़के ने राक्षस बनकर जैक को अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा दिया। अब लड़के ने जैक को आगे जाने दिया और लड़का बोला कि मैं तुम्हें लाया था ताकि तुम्हारी मदद करूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकता। हमारा साथ यही तक था, पर मेरी शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। अब दोनों गले लगे और जैक आगे बढ़ गया। जैक ने राज्य में जाकर देखा तो राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था, लेकिन जैक ने वहां जाकर सबको चुनौती दी और फिर जो जिन स्वयंवर में आए थे उनसे लड़ने लगा। जैक के पास लड़के की दी हुई शक्ति थी कि सभी जिन को हरा दिया। तभी राजकुमारी के पिता राजा जिन को गुस्सा आया। अब राजा आगे आया और जैक से लड़ने लगा। अब जैक अपनी दोनों शक्ति मिलाकर अपने असली रूप में आ गया। जैक की दोनों शक्ति मिलते ही वहां आधा नीला और आधा लाल जिन बन गया। जब राजा ने यहां देखा तो उसने भी अपना असली रूप लिया, परंतु राजा तो पूरा लाल जिन बन गया था। राजा का असली रूप देखकर सभी जिन भौचक्के रह गए और जिन आपस में बोलने लगे, हमारा राजा एक राक्षस है। जब सभी जिनों ने राजा को लाल जिन के रूप में देखा तो एक पल के लिए वहां पर खड़े सभी जिन डर के मारे कांपने लगे, परंतु तुरंत ही सभी को पता चल गया, यहाँ हमारा राजा नहीं है, कोई राक्षस है जो राजा का रूप लेकर राजगद्दी पर बैठा हुआ था। इसके बाद जैक और राक्षस के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन जैक के पास कम शक्ति थी, इस कारण वहां हारने लगा। लेकिन तभी सभी जीन एक हो गए और राक्षस जिन को हार का मोह देखना पड़ा और राक्षस जिन को वहां से भागना पड़ा। लेकिन भागते भागते वहां बोलते हुए गया कि मैं फिर से लौटूंगा और तुम सभी को समाप्त कर दूंगा। ऐसा बोलकर राक्षस जिन अदृश्य हो गया। इसके बाद सभी जिन अपने असली राजा की तलाश में लग गए। अब बहुत दिन बाद भी उनको उनका राजा नहीं मिला तो उन्होंने राजा की तलाश बंद कर जैक को अपना राजा चुनने का फैसला लिया और राजकुमारी की शादी जैक से करवा दी। जैक और राजकुमारी की शादी होने के बाद जैक उनका नया राजा बना और राज्य चलाने लगा। फिर थोड़े साल बाद जैक के घर एक लड़का हुआ और अब जैक और बाकी राज्य की जनता नए राजकुमार के साथ सभी अच्छे से रहने लगे। अब एक दिन अचानक वहां राक्षस राजा अपने ही जैसे राक्षसों की सेना लेकर आया और जैक के राज्य पर हमला कर दिया। इसके बाद जैक और राजा के बीच कई दिनों तक युद्ध चला,
परंतु युद्ध में जैक बहुत ज्यादा घायल हो गया था। दूसरी तरफ जैक की सेना भी पूरी तरह टूट चुकी थी। एक पल ऐसा आया कि राक्षस राजा जैक को मारने वाला ही था। तभी राजकुमारी बीच में आए और जैक को लेकर कहीं गायब हो गई। पर यहाँ राक्षस राजा ने सभी जिन और जैक के बेटे को पकड़कर कैद कर दिया। अब एक तरफ राक्षस राजा था जो जैक को हराकर उसके राज्य पर राज कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ जैक और राजकुमारी दोनों जंगल जंगल भटक रहे थे। और इधर राक्षस राजा ने सभी जीनों की शक्तियां लेकर एक अलग ही ताकत हासिल कर ली थी। लेकिन जैक ऐसे चुप बैठने वाला नहीं था। जैक ने किसी तरह जंगल में घूमते घूमते कई कबीलों से मिलकर अपनी सेना बनाने लगा। लेकिन जैक मन ही मन जानता था उस राक्षस की ताकत को, इसीलिए वह भी जल्दी जल्दी अपनी ताकत और सेना को और बढ़ाने के काम पर लग गया। ऐसे ही एक दिन उसे भटकते हुए जंगल में एक गुफा मिली। जैक उसके अंदर गया। उसने गुफा के अंदर देखा वही राक्षस राजा राजकुमारी के पिता का रूप लेकर सोया हुआ था। जैक वहां से बिना किसी आवाज के बाहर निकल आया और अब अगले भाग में देखते हैं जैक क्या करता है। जब तक सोचिए आगे क्या होगा।